वेल हेलो गाइस, डीसी फाइनली अपना कमबैक करने जा रहा है और कई सारी मूवीज़ के साथ और वेब सीरीज़ के साथ। और इनमें जो सबसे स्पेशल मूवी है वो है मैन ऑफ स्टील 2, जिसमें कि हेनरी कैविल अपना सुपरमैन के रोल में रिटर्न कर रहे हैं। वेल जी हाँ। वेल तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेल तो 2023 में अपना सब बना हुआ माल डंप करने के बाद, जैसे कि फ्लैश, एक्वामैन 2, शज़ैम 2, ब्लू बीटल, इन सब को रिलीज़ करने के बाद अगर हम सोचें कि जो डेविड ज़ैज़लोव ने हमें बताया था कि 10 साल का प्लान उनके पास है, वेल तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2024 से ही होगी। वेल और अगर हम उसके बाद बात करें तो ये न्यूज़ किसकी तरफ से आई है? वेल तो ये न्यूज़ निकल कर आई है हॉलीवुड रिपोर्टर्स की तरफ से, जहां उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये चीज़ बताई है कि कई सारे डीसी के प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो कौन कौन से हैं। वेल तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। वेल जो आप मेन डिटेल सुनने के लिए आए हैं सुपरमैन की, वो हम आखिरी में बता देंगे। वेल तो सबसे पहले हम बात करें तो वो है जेम्स गन। ऐसा बताया जा रहा है कि जेम्स गन फिलहाल के लिए 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वेल उन 2 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट तो पीसमेकर का सेकंड सीजन ही होगा, और सेकंड प्रोजेक्ट जो होगा वो प्रोबेबली या तो सुसाइड स्क्वाड 2 या 3 जो भी आप कहें, या तो वो होगा या फिर कोई सेपरेट कैरेक्टर पर ही प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि जेम्स गन ने पीसमेकर के ऊपर बनाया है। वेल तो अगर हम इसके बाद बात करें तो फिर आती है मैट रिव्स की। मैट रिव्स द बैटमैन जो भी रिसेंटली मूवी आई थी उसके डायरेक्टर है, और वो उनकी ये डिटेल निकल कर आई है कि वो बैटमैन की यूनिवर्स में ही कई सारे स्पिन ऑफ्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लेफेस, स्केयर क्रो और प्रोफेसर पिग। वेल इन कैरेक्टर्स पर हम आगे जाके या तो देख सकते हैं कि इसी के साथ इनकी एक सीरीज यानी कि स्पिन ऑफ जो थी वो बहुत पहले ही इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, वो थी पेंगुइन के कैरेक्टर की, और इसका प्रोडक्शन भी 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद बैटमैन 2 पर तो फाइनली काम शुरू हो ही चुका है। वेल इसके बाद अगर अब बात करें तो वो आती है जे अब्राहम की। जे अब्राहम इस यूनिवर्स में पहले ब्लैक सुपरमैन को लाना चाहते थे और उस मूवी को शायद डायरेक्ट भी कर लेते। वेल पर उस मूवी को फ़िलहाल के लिए अब होल्ड पर लगा दिया, शायद वो कभी भी दोबारा ना बने। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के साथ उनके पास फ़िलहाल भी कहीं और सारे प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि ज़टाना का प्रोजेक्ट, डार्क जस्टिस लीग, और रिसेंटली ही जॉन कॉन्स्टेंटीन की भी एक मूवी अनाउंस की गई है जो कि पुरानी जॉन कॉन्स्टेंटीन का ही सीक्वल होगा, और उसमें हमें कियानो रीव्स अपना रोल दोबारा प्ले करते हुए दिखेंगे। वेल तो अभी कुछ नहीं पता, क्या पता उस मूवी में भी जे अब्राहम का कोई अपना रोल हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आती है वंडर वुमन 3 की। वेल जी हाँ, वंडर वुमन 3 की स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो चुकी है, और इसके थर्ड पार्ट को भी पिछले 2 मूवी के डायरेक्टर पैटी जेनकिंस से डायरेक्ट करने वाली हैं। वेल तो अब हमें बस वेट ही करना है इस मूवी का कि इस मूवी का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा। वेल इसी के साथ एक और भी न्यूज़ आई है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये न्यूज़ सच है। वेल जी हाँ, फ्लैश मूवी का जो सेकंड पार्ट है उसकी स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है। वेल जी हाँ, और उसमें में एजरा मिलर तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेंगे। वेल पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हमें आगे से फ्लैश के जो रोल में दिखेंगे वो होंगे डैनियल ओब्रायन। वेल आपको ये कास्टिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। उसका अगर हम बात करें अपनी फाइनल डिटेल पे तो वो है मैन ऑफ स्टील की। वेल जी हाँ, मैन ऑफ स्टील का एक सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है जो कि अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर है। वेल जी हाँ, इसके फर्स्ट पार्ट के प्रोड्यूसर जो है चार्ल्स रोगन, वो इसके सेकंड पार्ट को भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसी के साथ फ़िलहाल के लिए अभी तो इस मूवी के लिए राइटर्स को ढूंढा जा रहा है, और इसी के साथ इसे विकीपीडिया के भी पेज पर डाल दिया गया है कि मैन ऑफ स्टील पर सही में काम चल रहा है और ये मूवी हमें सही में देखने को मिलने वाली है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो हैन का मतलब ये भी नहीं है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन जो है वो हमें सिर्फ मैन ऑफ स्टील 2 में ही देखने को मिलेगा। मतलब आपको पता है वो हमें बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाला है किसी मूवी में। वेल में ऐसे ही हेनरी कैविल क्या पता और मूवीज़ में भी देखने को मिल जाए अपना कैमियो देते हुए। वेल इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लैक एडम यानी कि अपने रॉक भी बहुत टाइम से इस मूवी का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि है ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। वेल तो जहां उन्होंने अब सुपरमैन को वापस ले ही आए हैं, तो क्या पता ये मूवी भी हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिल जाए। वेल आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आप हमारी डीसी पर ये वाली बनी हुई वीडियो देख सकते हैं, और ये भी।